Hello friends and welcome to your study channel Study with Nidhi. Today we are discussing about Unit 3rd. इससे पहले हम MPPSC प्री का जो सिलेबस है 2020 का चेंज सिलेबस जो है, न्यू सिलेबस जो है, उसमें हम यूनिट 1, यूनिट 3 एंड यूनिट 5, कौन सी यूनिट 1, यूनिट 3 एंड यूनिट 5 डिस्कस कर रहे हैं. आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 10, 1, 3 एंड 5. जो भी स्टूडेंट्स परचेज़ करना चाहते हैं वो परचेज़ कर सकते हैं, ये रेडी है. और जो यूनिट 1, 3 एंड 5 है ये कंप्लीट MPPSC का MP नोट्स हैं. मध्य प्रदेश राज्य सेवा आयोग की जो परीक्षा होती है उसमें मध्य प्रदेश जो आपका बहुत बड़ा टॉपिक है MPPSC प्री में, वो टॉपिक्स हैं आपके यूनिट 1, यूनिट 3 एंड यूनिट 5. तो ये कंप्लीट नोट्स अवेलेबल हैं, आप लोग चाहें तो इसको परचेज़ कर सकते हैं. ठीक इसी तरह एक यूनिट 10 है हमारे सिलेबस में, कौन सी यूनिट 10. तो यूनिट 10 जो है हमारी वो हमारे डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें क्या है राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक या सांविधिक संस्थाएं. हमारा जो सिलेबस है उसमें एकदम क्लियर लिखा हुआ है ये टॉपिक्स हमारे यूनिट 10 में हैं जिन्हें हमें पढ़ना है और जिनके नोट्स आपको मिलेंगे स्टडी विद निधि में. टॉपिक क्या क्या है? भारत का निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक. ये जो टॉपिक है इसका पूरा वीडियो यूट्यूब पर है, वो प्री कम मेन से समझ लीजिए, ये समझ लीजिए वो 2019 या 2020 या 21 का जो भी मेंस होगा उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं. साथ ही प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से रिलेटेड हैं वो उस वीडियो में है. तो जिन्होंने भी मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो आप पहले देख लीजिए, जिससे आपका ये टॉपिक जो है वो पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट है हमारा नीति आयोग. क्या है? नीति आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय हरित अधिकरण और खाद्य संरक्षण आयोग. तो ये इस तरह से 15 टॉपिक है हमारे यूनिट 10 में. तो जिन्हें भी ये कंप्लीट 15 टॉपिक्स यूनिट 10 के चाहिए तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप पर. इसके PDF जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, इसके नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं. मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, बहुत से बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं बार बार कि मैम MP का जो नोट्स है वो MPPSC प्री का है पूरा या वो पूरे प्री के ही नोट्स हैं इस प्राइस में. तो मैं आपको बता दूं अभी तक जो यूनिट 1, 3 एंड 5 है वो MPPSC प्री एग्ज़ाम का सिर्फ MP का पोर्शन कवर है. तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोग पहले सिलेबस को देख लीजिए. सिलेबस देखने के बाद ही आप टॉपिक्स को अच्छे से समझ सकते हैं कि इस बार जो न्यू सिलेबस है वो यूनिट वाइज है. यूनिट 1, 2, 3 ऐसे कर पूरी 10 यूनिट्स है, जिसमें से हमने फर्स्ट यूनिट, थर्ड यूनिट, फिफ्थ यूनिट कवर कर चुकी है. वो पहले कवर इसलिए की है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ MP से रिलेटेड है, मध्य प्रदेश का पोर्शन. क्योंकि हम जब पढ़ेंगे तो हम इकट्ठा पढ़ेंगे तो हमको बहुत ही क्लियर होगा मध्य प्रदेश के बारे में. जो संपूर्ण जानकारी है वो यूनिट 1, 3 और 5 को कवर करने से मिलती है, इसलिए वो तीनों यूनिट एक साथ कवर की गई हैं. अब यूनिट 10 की बारी है, इसी तरह से हम बाकी यूनिट्स को भी कवर करेंगे. तो रिलेट करके पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर. तो स्टार्ट करते हैं आज. निर्वाचन आयोग, इसका वर्णन कहाँ है? अनुच्छेद 324 से लेके 329. तो जो 324 से 329 तक के अनुच्छेद हैं वो निर्वाचन आयोग से संबंधित हैं, जिसमें निर्वाचन आयोग से रिलेटेड सभी जानकारियाँ हैं. जैसे आप यहाँ पे सिंबल देख रहे हैं, इमेज देख रहे हैं, ये तो जो ये इमेज है हमारे भारत निर्वाचन आयोग से रिलेटेड है, ये उसका सिंबल है. ठीक, 324 जो अनुच्छेद है उसके अनुसार संविधान का जो अनुच्छेद है इसके अनुसार संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के संचालन, निर्देशन और नियंत्रण हेतु एक निर्वाचन आयोग है. अब एग्ज़ाम में प्री से में क्वेश्चन किस तरह से आता है कि संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद का जो निर्वाचन है या निर्वाचन प्रणाली है ना, उसका संचालन और निर्देशन या नियंत्रण किसके अंतर्गत आता है ना, तो वो क्या है? एक निर्वाचन आयोग के द्वारा.
स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन स्वस्थ लोकतंत्र का आधार है, अतः राज्य की एकीकृत एवं केंद्रीकृत निर्वाचन व्यवस्था अपनाई गई है। निर्वाचन आयोग संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन व निर्देशन करता है। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के निर्वाचन के लिए भाग 9 एवं 9A में अलग प्रावधान किया गया है। बात होती है आम चुनाव क्या है। इसकी पूर्णकालिक अवधि 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। मध्यावधि चुनाव होते हैं, उपचुनाव होते हैं। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं उतने निर्वाचन आयुक्त होंगे जिनकी संख्या राष्ट्रपति समय समय पर तय करेंगे। अब राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के बाद आयोग की सहायता के लिए उतने प्रादेशिक आयुक्त नियुक्त कर सकता है जितने आवश्यकता है। कार्यकाल इसका 6 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, चाहे 6 वर्ष पहले हो जाए या उसकी जो आयु है वो पहले हो जाए। त्यागपत्र, कोई भी निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा। हटाया जाना किस में है, तो अनुच्छेद 324 के 5 में निर्वाचन आयुक्त को उसी आधार पर हटाया जाएगा जिस आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हटाए जाते हैं। कुछ सेवा और शर्तें हैं। निर्वाचन आयुक्त से रिलेटेड कुछ प्रमुख अनुच्छेद हैं। 325, 326, 327, 28, 29 सभी अनुच्छेद का कुछ अलग अलग प्रावधान है। कुछ प्रमुख अधिनियम हैं जो निर्वाचन आयुक्त से ही संबंधित हैं, जैसे जनप्रतिनिधित्व 1950, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, परिसीमन आयोग अधिनियम 1952, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952, निर्वाचक पंजीकरण अधिनियम 1960, निर्वाचन नियम संहिता 1961, निर्वाचन चिन्ह आवंटन आदेश अधिनियम 1968। और आयोग के गठन में संबंधित जो तथ्य हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वो सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे कवर किए हैं। साथ ही अगर बात की जाए योग्यताओं की कि निर्वाचन आयुक्त जो होगा उसकी योग्यताएं क्या होंगी, तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। तीसरा, हटाने का तरीका, तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान व निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर हटाया जा सकता है। कुछ शक्तियाँ दी गई हैं उसे, कैसी, प्रशासनिक, सलाहकारी, अर्ध न्यायिक शक्तियाँ। निर्वाचन आयोग के कार्य क्या क्या हैं, तो ये प्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई एक कार्य कभी पूछा जा सकता है। और साथ ही ये मेंस के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही कि निर्वाचन आयुक्त के आयोग के कार्य क्या हैं। हम उसे आपका 5 या 6 नंबर में भी आ सकता है, ये 11 या 15 मार्कर्स में भी आ सकता है। ये कुछ तथ्य हैं इसके। जमानत राशि जो दी जाती है वो समान उम्मीदवार को कितनी देनी पड़ेगी, या वो SC ST का है तो उसे कितनी देनी पड़ेगी लोकसभा में, विधानसभा में भी। तो इस तरह से कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जो। दूसरा, निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रताएं क्या है कार्य करने के लिए, या आप इमेज में देख सकते हैं, ये सुकुमार सेन है हमारे प्रथम निर्वाचन आयुक्त। यहाँ पे हमने लिस्ट को भी कवर किया है, भारत के जो प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हैं इनकी लिस्ट को, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। यहाँ पहले हमें अभी तक जितने भी बने हैं उनका कार्यकाल लिखा है साथ में। दूसरा, राज्य निर्वाचन आयोग जो है उसकी स्थापना कब हुई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्री के हिसाब से तो बिल्कुल आ सकता है, किस अनुच्छेद के तहत या किस संविधान संशोधन के तहत की गई है, ये भी पूछा सकता है। ये मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग सिंबल दिख रहा है आपको यहाँ पे। फिर उसके कार्य, ये राज्य निर्वाचन आयुक्त जो भी रहे हैं अभी उनके क्या कहते हैं पदावधि, जैसे वर्तमान में श्री बसंत प्रताप सिंह जो हैं वो 2019 से अभी तक वर्तमान तक हैं प्रमुख सचिव निर्वाचन आयोग के। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें पूरे नोट्स में कवर की गई हैं। तो इस तरह से हमारा ये एक टॉपिक है, संपूर्ण टॉपिक को कवर किया गया है। जिस तरह से सिलेबस है उसी अकॉर्डिंग ही नोट्स को बनाया गया है, आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत ना महसूस हो, इस तरह से ही बनाया है। जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ फ्लो चार्ट्स का भी पूरा उपयोग किया गया है। तो इस तरह से आपके लिए ये क्या है, प्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी। तो जो लोग सोच रहे हैं कि अभी हमको मेंस देना है, प्री नहीं देना है, तो उनको बता दिया जाए कि जो टॉपिक हैं ये मेंस में भी हैं। 19 के मेंस जो देने वाले हैं स्टूडेंट्स,
तो उनके लिए भी बहुत तरह से ये एक हेल्पफुल होगा, क्योंकि टॉपिक लाइन से हैं, सारे आयोग लाइन से दिए गए हैं आपको, और फ्लो चार्ट का भी यूज़ है, डायग्राम भी बनाए गए हैं, पिक्चर्स इमेजेस को इंक्लूड किया गया है जिससे आपको ईजी वे में समझ में आ जाए। तो होपफुली आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह से ये सब आंसर्स को फॉर्मेट किया गया है, किस तरह से जो सिलेबस है उसको बनाया जा रहा है। आप लोगों को कहीं और किसी और नोट की ज़रूरत ना पड़े, तो उसकी संपूर्णता को संपूर्ण करने के हिसाब से ये नोट्स आप लोग चाहें तो ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं फिर से, जिन्होंने भी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वीडियो नहीं देखा है तो वो उसको देख लें, वो पूरा टॉपिक कवर किया गया है उसमें, और साथ में उसमें वर्तमान का जो परिप्रेक्ष्य था वो भी उसमें जोड़ा गया है। तो होपफुली आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस ला सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूं। मेंस और प्री दोनों के नोट्स अवेलेबल हैं, नोट्स इंग्लिश और हिंदी में दोनों में अवेलेबल हैं अभी, लेकिन प्री के हिंदी नोट्स अवेलेबल हैं, जल्द ही इंग्लिश नोट्स भी अवेलेबल होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।